घर पर हम आटा बनाना सीखेंगे चावल का, बिना मील का। इसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपने घर पर बनाया है। एकदम बारीक महीन पिसा हुआ घर पर हम चावल का आटा बनाना सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इसे लंबे समय तक यानी कि 2 से 3 साल तक किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। घर पर बहुत ही शुद्ध तरीके से पारंपरिक तरीकों के साथ हम चावल का आटा बनाना सीखेंगे। चावल का आटा से आप चीला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी होती है जो आप बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय पीने वाले कप से 6 कप मैंने चावल लिया है, और ये अरवा चावल है। चावल 2 तरीके का होता है, एक अरवा चावल और एक ब्राउन चावल, जिसे उसना चावल कहते हैं। ठीक है, कच्चा चावल। और ये जो चावल है, हमारा चावल का नाम है सोना मंसूरिया। देखिए, चावल का ना बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे बासमती, सोनम, सोना मंसूरिया, बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि अरवा चावल लेना है, यानी कि पका हुआ चावल नहीं लेना है। अरवा चावल लेना है, जिसे कहीं कहीं पे कनकी चावल भी कहते हैं, और इसे ले लेना है और इसे खूब बढ़िया से पानी से इस तरीके से मसल कर हाथों से साफ़ करना है। चावल का जितना गंदगी है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा चावल जो का पानी है एकदम वाइट हो गया है, तो उसको हटा देना है। इस तरीके से आपको हाथों से मसल कर खूब साफ़ करेंगे, और ये जो पानी है इसे निकाल लेंगे। दोस्तों, इसका जो पानी है निकालने के बाद, अगर आपके घरों में आपने प्लांट रखा है, मिट्टी वाला प्लांट, पौधे रखे हैं, तो आप ये पानी को डाल सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये पानी होता है। इसी तरीके से ये जो चावल है 2 से 3 पानी बदलते हुए काफ़ी बढ़िया से धो लेना है। कई बार हम मार्केट से चावल का आटा खरीदते हैं तो वो शुद्ध तरीकों के साथ बनाया नहीं जाता है, कई बार वो कंकर होते हैं उसमें, और अगर हम इसे मील में पिसवाते हैं तो ये बिल्कुल ही सूखा चावल को मील में पीस दिया जाता है, तो उसका रेसिपी जो है वो सही नहीं बन पाता है। अगर चावल को इस तरीके से धोकर घर में हम इसका आटा बनाते हैं, बहुत ही पारंपरिक तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कुछ चावल का आटा का बनाना हो, आप बना सकते हैं बिना किसी टेंशन का। काफ़ी बढ़िया से चावल को मैंने धो लिया है पानी बदलते हुए, और अब चावल का जो पानी है बिल्कुल निकाल देना है। चावल का पानी काफ़ी बढ़िया से निकालने के बाद कॉटन का यानी सूती का कपड़ा लेना है, और काफ़ी इस तरीके से बढ़िया से फैला देना है आपको, और इस पे चावल जो हमने धो लिया था उसे इस पे रख देंगे। और ध्यान रखिएगा, इसे धूप में मत सुखाइएगा, इसे छाया में सुखाइएगा। धूप में भूल कर भी आपको नहीं सुखाना है, किसी भी स्थान पर छाया में आप इसे रख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें पंखा चलाने की भी कोई भी आवश्यकता होती नहीं है। बिना पंखा, बिना धूप का आप इसे आधे घंटे के लिए पतला एकदम आपको फैलाना है, इस तरीके से एकदम पतला कर देना है, और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और टाइम देखकर एग्जैक्ट आधा घंटा तक आपको इसी तरीके से रखना है, और आधा घंटा से ज़्यादा आपको फैलाकर नहीं रखना है। देखिए, हमारा आधा घंटा हो गया है, और इस तरीके से ये बिल्कुल ही सूख चुका है, लेकिन चावल में अभी भी नमी है, यानी कि चावल अभी मुलायम है। अगर आपको लगे कि चावल बहुत ज़्यादा सूख गया है, बिल्कुल ही नमी नहीं है, तो थोड़ा सा आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। चलिए, चावल को मिक्सी जार में मैंने रख लिया है, और इसका काफ़ी बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। इसे छानेंगे छन्नी से, इस तरीके से आपको छान लेना है, ताकि बारीक वाला जो हमारा आटा है वो नीचे चला जाए, और जो मोटा वाला है वो ऊपर चला जाए। तो इस तरीके से आपको मोटा वाला चावल अलग हो जाएगा, और ये महीन चावल है, पाउडर चावल का आटा, वो अलग हो जाएगा। तो मोटा वाला जो हमारा चावल का आटा है उसे एक पॉट में रखेंगे इस तरीके से। अब देख सकते हैं मोटा वाला चावल और बारीक जो हमने छान लिया था, दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो मोटा वाला जो चावल है, जो छन्नी के नीचे नहीं आ पाया है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरीके से डालेंगे, और पानी हल्का सा छिड़केंगे, और इस तरीके से पानी को मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है।
पानी का मात्रा काफ़ी ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा थोड़ा इसका छिड़काव करना है और इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी का मात्रा डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो इसी कारण से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप हल्का हल्का पानी लीजिएगा और इस तरीके से मिलाते हुए मिक्स कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए ये थोड़ा सा अभी भी गीला नहीं है, सूखा सूखा है। तो उसके बाद फिर से इसे मिक्सी जार में रखेंगे और इसका बहुत ही फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है और फाइन पाउडर तैयार करने के बाद इसे भी दोबारा से आप छान लीजिएगा। तो सारा प्रोसेस आपको इसी तरीके से कर लेना है और सारा जब बन जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से चावल का आटा बनकर तैयार मिलेगा। तो देखिए कितना बारीक हमारा बिल्कुल मिल जैसा आटा बना है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने मिल में पिसवाया है। अब इसे लंबे समय तक आपको स्टोर करना है, तो आटा को थोड़ा फैला लीजिएगा और इसे धूप में 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि धूप में रखने से थोड़ा आटा के ऊपर कुछ गंदगी आ सकता है तो आप इस तरीके से जाली से ढक दीजिएगा, ताकि हमारा आटा जो है वो काफ़ी बढ़िया से बना रहे, कुछ भी इसमें गंदगी ना पड़े। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इस तरीके से कॉटन का दुपट्टा या फिर कपड़ा है तो उसे भी आप ढक सकते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, इस तरीके से आप फैला दीजिएगा, पलट दीजिएगा, ताकि जितने भी नमी है आटा का वो सूख जाए। देखिए हमने 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। 2 घंटे बाद हमारा चावल का आटा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। अब आप इसे 2 साल तक रख सकते हैं स्टोर करके, आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं भी रखें बोतल में, डब्बों में, तो बहुत ही डब्बा जो है वो टाइट होना चाहिए, इसका कैप बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पर चावल का आटा बना सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।